अगर आप भी टैली के अंदर जीएसटी बिल बनाना चाहते हो, इसे प्रिंट आउट करना चाहते हो, तो ये आप कैसे करेंगे आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जीएसटी का बिल बनाया हुआ है और इसमें सब कुछ देख सकते हैं कि बिल के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि आइटम का नाम लिया है, उसका HSN नंबर लिया है, क्वांटिटी लिया है, टोटल अमाउंट पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे CGST 9% और SGST 9% के रूप में यहाँ पे अमाउंट को निकाला गया है। टोटल अमाउंट है 26,550। यहाँ पे टोटल टैक्स का जो अमाउंट है 4,050 है। टैली प्राइम में आज की क्लास में हम टैली के अंदर जीएसटी का एंट्री हम कैसे करते हैं, किसी आइटम की खरीद और बिक्री पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, कैसे उसका इनवाइस बनाएंगे, कैसे उसे बिल में हम शो करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो शुरू से हम आपको बताने जा रहे हैं कंपनी बनाना और कंपनी बनाते समय किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेजर बनाते समय, आइटम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक नई कंपनी बनाते हैं और नई कंपनी बनाते हुए हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको क्या करना है किसी इनवाइस को बनाते समय। तो सबसे पहले आपको नई कंपनी बनाने के लिए टैली प्राइम के अंदर आप यहाँ देख सकते हो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है कंपनी क्रिएशन विंडो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने कंपनी का नाम लिया टाटा मोटर्स। एड्रेस में आप यहाँ पे जो भी देना है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा भाटपर रानी, और पूरा एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करिएगा। स्टेट में आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश रखिएगा। यहाँ पे पिन कोड में आप 274702 डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, टेलीफोन नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट पूछा जा रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर पूछा जा रहा है और बुक बिगिनिंग भी हम वही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम को रखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसे कंपनी आपकी क्रिएट होगी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कुछ फीचर्स आपके सामने पूछे जा रहे हैं कि आप अपने कंपनी में क्या क्या फीचर्स एक्टिव करना चाहते हो। तो यहाँ अकाउंटिंग के फीचर्स दिए गए हैं, इन्वेंट्री के फीचर्स दिए गए हैं, ये सब आपको लेना है तो आप यहाँ ले सकते हो। बैच नंबर वगैरह भी लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ आइएगा टैक्सेशन में आ रहा है और टैक्सेशन में कह रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान दीजिएगा, ये पुराने वर्जन में कंपनी बनाने के बाद हम जाके बाद में फीचर्स को एक्टिव करते थे, लेकिन इस टैली के प्राइम नए वर्जन में कंपनी बनाते समय ही आपसे पूछा जा रहा है कि आप जीएसटी को एक्टिवेट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, टैक्सेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनेबल करना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी यस है, आप इसे यस करिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपका स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है, रेगुलर रखिएगा, जीएसटी का नंबर क्या है। आप फिलहाल यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए चलेगा, लेकिन जिस कंपनी में आप काम करोगे वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पीरियडिटी क्या होगा, मंथली आप यहाँ पे अपना जीएसटीआर रिटर्न भरने वाले हो या क्वार्टरली भरने वाले हो। तो मंथली भरने वाले हो तो मंथली सेलेक्ट करेंगे, अगर क्वार्टरली आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट करिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनवाइस अप्लीकेशन पूछा जा रहा है, अप्लीकेबल पूछा जा रहा है, अभी ज़रूरत नहीं इसकी। यहाँ देखिएगा ई वे बिल डिटेल पूछा जा रहा है तो आप इसे यस रखिएगा। कब से अप्लीकेबल है ये भी आप यस रखिएगा और इसको यस करने के बाद इसे क्या करिएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी कंपनी रेट डिटेल, तो आप चाहो तो इसे यस कर लेना। यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है स्पेसिफाइड डिटेल क्या रखना है। ये देखिएगा हर आइटम के लिए आपका जो है ये डिटेल पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे फिलहाल कुछ भी भर लीजिएगा चलेगा। यहाँ पे भी हम HSN नंबर भी कुछ भी डाल लेते हैं चलेगा। अब यहाँ पे जब आते हो जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स पे, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि नॉट डिफाइन है कि स्पेसिफाइड डिटेल हियर। हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, टैक्सेबल रखते हैं। और एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ देखिए एक विकल्प आता है, कह रहा है कि प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट। तो आप इसे यस करिएगा। यस क्यों करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। यस करना होगा, यस करने के बाद आके कुछ नहीं करना, आपको इंटर कर देना है। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप जो टैक्स रेट लेते हो उस टैक्स रेट का IGST, CGST और SGST या UTGST कितना लगेगा। तो मान लीजिए उस आइटम पे अगर 18% का टैक्स रेट है, 18% IGST अगर लग रहा है तो 9% CGST और 9% उसका SGST लगेगा।
आपको पता है कि जो भी टैक्स रेट होगा उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पे हमने जैसे ये विकल्प आता नहीं है, आपको इसे F12 बटन दबा के मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें अगर छोड़ देते हो तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस विकल्प को कॉन्फ़िगरेशन करना है, या 12 बटन को दबाना है और प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट को यहाँ पे यस कर लेना है। ये याद रखिएगा, जब तक आप इसको यस नहीं करेगा ये विकल्प आपके सामने आएगा नहीं। अब यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है, ये सब आपको सेव करना है और यहीं पे आप Ctrl+A कर दीजिएगा। ये आपकी कंपनी बन चुकी है और टैक्स की डिटेल आपके जो है भर दिए गए हैं। अब हमें किसी आइटम को क्रिएट करना है और उस आइटम को क्रिएट करने के बाद परचेज करते समय और सेल्स करते समय जीएसटी कितना कटेगा, कितना हमें देना होगा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए हम आइटम भी बनाते हैं और आइटम बनाने के बाद पार्टी लेजर बनाते हैं और फिर एंट्री करके आपको दिखाते हैं। तो कौन कौन से लेजर आपको बनाने होंगे? सबसे पहला लेजर तो आपको बनाना पड़ेगा उस पार्टी का जिस पार्टी से हम सामान को परचेज कर रहे हैं। तो हम आते हैं क्रिएट ऑप्शन पे और क्रिएट में हम लेजर पे आते हैं, लेजर को क्रिएट करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सब स्टेप है जिसको आपको याद करना होगा, क्योंकि जब तक ये स्टेप आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप जीएसटी नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम उस पार्टी का लेजर बनाते हैं जिस पार्टी से हम सामान को परचेज करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं SM कंप्यूटर। कंप्यूटर पार्ट्स हम खरीद और बेचेंगे, इसलिए हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो है लेजर को बनाते हैं। यहाँ पे SM कंप्यूटर हमने रखा जाए उस सप्लायर का नाम जिससे हम सामान को परचेज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको रखना होगा सेंडी क्रेडिटर। आप चूँकि खरीद रहे हो इसलिए सेंडी क्रेडिटर रखिएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करिएगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूछेगा, तो एड्रेस में जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हो। यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिएगा। स्टेट में यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है तो आप पिन कोड डालिएगा जहाँ होगा। यहाँ पे बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में पैन नंबर पूछा जा रहा है और पैन का रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर आप रखिएगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर में जो भी नंबर होगा उनका आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे आप इसे यस करिएगा। देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश रखिएगा। यहाँ पे इज़ द पार्टी ऑफ ट्रांसपोर्टर आप यहाँ यस कर सकते हो। यस करने के बाद ट्रांसपोर्टर आईडी डाल के आप इसे सेव कर लीजिएगा। देखते रहना आप लोग, ये सब विकल्प आपको याद रखना है। एक अपना लेजर अब बनेगा गुड्स परचेज का। गुड्स परचेज ऑन जीएसटी 18%। यहाँ पे एक लेजर हम बनाएंगे जो परचेज अकाउंट के तहत खोला जाएगा। परचेज अकाउंट रखिएगा। यहाँ पे आप कह रहा है कि टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल रखिएगा, चलेगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आप नॉट अप्लीकेबल रखिएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी अप्लीकेबल में, तो आप यहाँ अप्लीकेबल रखिएगा। अप्लीकेबल जब सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ये पूछेगा, ध्यान देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर कंपनी या स्पेसिफाइड डिटेल हियर, तो आप यहाँ पे डिटेल हियर पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे HSN नंबर डाल दीजिए, कुछ भी जो आपके आइटम से रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन में डालिएगा। यहाँ आइएगा तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे भी फिर से क्लिक करिएगा। टैक्सेबल वैल्यू रखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितना टैक्स है IGST में, तो 18%, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 18% का टैक्स रेट निश्चित है, इसलिए आप यहाँ पे 18% रखिएगा। 18% रखेंगे तो 9% CGST और 9% SGST के रूप में जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आप गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, ले रहे हो, तो यहाँ पे गुड्स का ऑप्शन चूज करिएगा। इतना करने के बाद इस डिटेल को आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। ये तो हो गया हमारी कंपनी का लेजर। इसके पहले जो लेजर बनाया उस सप्लायर का लेजर था जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं। अब ध्यान देना है, यहाँ पे हमें टैक्स लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो टैक्स लेजर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं CGST 9% कर देते हैं पहचान के लिए। यहाँ पे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखिएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पे GST रखिएगा। GST में आप यहाँ पे रखिएगा CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे परसेंटेज आप कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा 9%। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+E बटन को प्रेस करना है। ऐसे ही एक लेजर और बना लीजिएगा SGST, और इसको भी आप 9% रख लीजिएगा। मैं ये परसेंटेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर हमको और भी टैक्स रेट पे सामान परचेज करना होगा तो हम पहचान सकेंगे कि कौन सा 9% है, कौन सा 6% का लेजर है, कौन सा 14% का लेजर है। उस पर एंट्री हम करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको GST रखना है और यहाँ पे आपको रखना है
यहाँ पे SGST या UTGST, यहाँ पे आपको रखना है 9%। और इसको भी आपको क्या करना है, Ctrl+A से आपको सेव कर लेना है। ये तो मैंने वो चारों लेजर बना दिया। टैक्स लेजर हमने 2 बनाया, पार्टी लेजर बनाया और परचेज लेजर बनाया। अब हमें आइटम को क्रिएट करना है। तो आइटम बनाने के लिए आप बैक आ जाइएगा, गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा। गेटवे ऑफ टैली में आप क्रिएट पे जाइएगा। क्रिएट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ग्रुप दिया हुआ, पहले ग्रुप को ही बना लेते हैं। आइए ग्रुप में हम रख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी आप रखिएगा, यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस करिएगा। यहाँ पे आप स्पेसिफाई डिटेल हियर रखिएगा। यहाँ पे HSN नंबर कुछ भी फिलहाल यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे जब आएंगे तो स्पेसिफाई डिटेल हियर आपको यहाँ भी रखना है। और यहाँ पे हमने कहा IGST में आपको रख देना है 18%, 9% यहाँ पे टैक्स रेट आएगा। अब इसी के अंडर में हमें आइटम भी बनाना है। कैटेगरी भी बना लीजिएगा, बन जाएगा, चलेगा। यूनिट भी बनाना होगा, यूनिट भी बना लीजिए। आइए यूनिट बना लेते हैं, NON। नंबर्स के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं यूनिट। फॉर्मल नेम में डाल दीजिएगा नंबर, यहाँ पे आप नंबर्स रखिएगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 0 रखिएगा और इसे सेव कर लीजिएगा। बैक आएंगे, यूनिट बना लिया है। अब बारी है आइटम बनाने की, तो आइटम बना लेते हैं। यहाँ पे आइटम में हम रख लेते हैं कीबोर्ड। यहाँ देखते रहिएगा, यहाँ पे अंडर में आप रखेंगे जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बनाया उसको सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप यूनिट में नंबर रखिएगा, GST को अप्लीकेबल कर दीजिएगा। बाकी यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं इसी तरह और भी आइटम लेना है। कीबोर्ड के बाद अगर आपको माउस लेना है तो माउस भी लीजिएगा। इसको भी आप अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स रखिएगा, अंडर में नंबर्स रखिएगा, यहाँ पे अप्लीकेबल रखिएगा। बाकी सारा कुछ आप यहाँ पे यस करिएगा। इसी तरह मॉनिटर लेना है तो आप यहाँ पे मॉनिटर लिख लीजिएगा। मॉनिटर का LG कंपनी का साइज़ भी आप यहाँ दे सकते हो। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स रखिएगा, यहाँ पे नंबर रखिएगा, GST को अप्लीकेबल करिएगा और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब हम एंट्री करने चलते हैं। एंट्री करने के लिए आपको वाउचर के अंदर आना है। वाउचर पे आपको एंटर करना है। यहाँ देख सकते हैं परचेज वाउचर आपका दिया गया है, जिसका शॉर्टकट तरीका दिया गया F9। पहले हम परचेज की एंट्री करते हैं, फिर आपको हम सेल्स की एंट्री भी दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा जिस डेट में आप परचेज कर रहे हो। यहाँ पे उस पार्टी का नाम डालिएगा जिससे आप परचेज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे SM कंप्यूटर को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पे Ctrl+A करिएगा और गुड्स परचेज ऑन GST 18% को सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ आइटम क्या होगा। तो नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे आप अपना जो आइटम आपने बनाया हुआ कीबोर्ड, क्वांटिटी यहाँ पे डाल दीजिएगा 10, रेट डाल दीजिएगा यहाँ पे 250 रुपया, इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे माउस रखिएगा, माउस को सेलेक्ट करिएगा। इसकी भी 10 क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, रेट 150 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे आप ले रहे हो मॉनिटर का LG 16 इंच है, इसका भी आप 5 क्वांटिटी ले रहे हो, रेट आप रख रहे हो 2500 रुपया और इंटर कर रहे हो। देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू आपका यहाँ पे निकला है 16,500। अब यहाँ पे मुझे CGST जो लेजर हमने बनाया है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक GST 9% के हिसाब से टैक्स यहाँ पे निकल चुका है। यहाँ आना है और इसी तरह हमको यहाँ पे SGST को सिलेक्ट करना है। SGST को देख सकते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया है इसका भी 9% निकल चुका है, 1485 रुपया आपका टैक्स आ रहा है। यानी जो टोटल अमाउंट है 16,500 रुपये, जिसमें 9% CGST और 9% SGST के रूप में जा रहा है। टोटल हो रहा है 19,470 रुपया। आपको इसे क्या करना है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। बिल का नंबर देते हुए आप इसे क्या करिएगा, सेव कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं कि हमने आपको टैक्स का लेजर दिखा दिया है कि टैक्स लेजर बनाना कैसे है, आइटम कैसे बनाना है और कैसे आपको परचेज करना है। अब आते हैं हम कि इसको हम सेल्स कैसे करेंगे। सेल्स भी देख लिया जाए। तो सेल्स करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सेल्स लेजर भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है, केवल हमको पार्टी लेजर बनाना है और गुड सेल्स का एक लेजर बना लेना, फिर एंट्री हम कर सकते हैं। तो आइए सेल्स लेजर बनाने के लिए आपको सीधे जो है फिर से आपको अकाउंट्स, वैसे तो लेजर आप वहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लेजर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिएगा यहाँ शॉर्टकट तरीका दिया गया है सेल्स करने के लिए F8।
आप यहाँ F8 बटन को प्रेस करिएगा, सेल्स वाउचर खुल जाएगा। देखिए यहाँ लेजर बना नहीं है तो आप यहाँ क्रिएट कर लीजिएगा। यही खासियत है टैली प्राइम के अंदर कि आपको लेजर बनाने के लिए पीछे नहीं जाना पड़ेगा। यहीं आप लेजर बना भी सकते हो कि अगर लेजर नहीं बना है, आइटम नहीं बना है, कोई भी मास्टर जो आपने क्रिएट नहीं किया है, आपको जहां ज़रूरत है वहीं आप उसे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन दिया है, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट में कोई पार्टी नेम ले लेते हैं। जैसे हमने लिया अमित कुमार, यहाँ पे मैंने टाइप किया। आगे बढ़ते हैं। अंडर में आपको यहाँ रखना होगा सेंडी डेबिटर्स, चूँकि ये आपका एसेट होगा इसलिए आप इसे सेंडी डेबिटर्स में रखिएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय विल को यस करिएगा। यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा, जैसे हमने डाला खामपार उत्तर प्रदेश रखिएगा। कंट्री रख लीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पास में है तो हम डाल देते हैं पिन कोड। यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल ले सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर रखना है। जीएसटी नंबर भी आपको दे रहा है तो आप यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे सेट एप्लीकल्टर जीएसटी डिटेल पूछा जा रहा है तो इसे आप यस करके, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे इस पार्टी आप ट्रांसपोर्टर, तो आप इसे नो भी रख सकते हो और इसे एक्सेप्ट करना आप। इतना करने के बाद इसे आपको कंट्रोल+A करना है, कंट्रोल+A करना है। अब देखिएगा सेल्स लेजर भी बनाना पड़ेगा आपको। तो सेल्स लेजर के लिए आपको यहीं पे फिर से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और गुड्स सेल्स ऑन जीएसटी 18% का आपको लेजर बना लेना है। यहाँ आना है, आपको सेल्स अकाउंट रखिएगा। सेल्स अकाउंट रखने के बाद देखिएगा यहाँ पे आप रखिएगा नॉट अप्लीकेबल। देखें आप लोग, यहाँ पे जीएसटी नहीं, आप नॉट अप्लीकेबल ही रखिएगा। यहाँ पे आप जीएसटी को अप्लीकेबल करिएगा। यहाँ आइएगा तो स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप HSN नंबर जो है डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो देना हो दे दीजिएगा। यहाँ पे फिर से आप स्पेसिफाइड डिटेल हियर, यही गलती होती है जो हम लोग यही गलती करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। स्पेसिफाइड डिटेल हियर रखना है, टैक्सेबल रखना है, यहाँ पे आपको 18% रखना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे CGST और SGST 9% का टैक्स रेट यहाँ पे आ जाएगा। क्या दे रहा हो, गुड्स या सर्विसेज, तो हम यहाँ पे गुड्स दे रहे हैं। यहाँ पे इंटर करना है और एक्सेप्ट कर देना है लेजर को। अब यहाँ पे हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यही आइटम हम बेच रहे हैं। कीबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करते हैं। रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 300 रुपये। देखते रहिएगा। कीबोर्ड के बाद यहाँ पे माउस का आइएगा, माउस सेलेक्ट करिएगा। माउस सेलेक्ट करने के बाद इसका भी रेट डाल देते हैं 200 रुपया। और यहाँ पे हम मॉनिटर को लेते हैं। मॉनिटर का LG आइटम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 5 क्वांटिटी लेते हैं। रेट रखते हैं 3500 रुपया। इंटर करते हैं। देखिएगा यहाँ पे टोटल जो बिल बना है वो 22,000 रुपये का, 22,500 का है। अब इस पर हमको टैक्स भी ऐड करना है इनवाइस में, तो यहाँ पे हम CGST रखेंगे 9%। देख सकते हैं 9% का यहाँ पे 2,025 रुपये आ चुका है। और इसी तरह SGST को भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसका भी आया 2,025 रुपया। टोटल जो बिल बना है 26,550 रुपये का बिल बना है। अब इसे हमें क्या करना होगा, सेव कर देना होगा। सेव करने के लिए आपको पता है कंट्रोल+A बटन का भी आप प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल+A बटन को दबाते ही वाउचर आपका सेव हो जाए। अब आते हैं GST एक्चुअल में कितना हमें देना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर आप आएंगे। बैलेंस शीट के अंदर आपको लाइबिलिटीज़ के अंदर आना है। लाइबिलिटीज़ में आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आना है। आप यहाँ देख सकते हो कि टोटल जो टैक्स आपका पेबल आया है वो है आपका 540 रुपया और 540 रुपया SGST के रूप में, और CGST के रूप में भी 540 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। क्योंकि GST का रूल्स है कि परचेज करते समय जो टैक्स हमने दे दिया है, सेल्स करते समय हमें केवल उतना ही टैक्स देना है जितना हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ध्यान देना है। तो यहाँ जो हमें टैक्स पेमेंट करना है वो 540 रुपये का ही भुगतान करना है SGST के रूप में और CGST के रूप में। तो इसका भुगतान भी हम कर लेते हैं। भुगतान करने के लिए आप वाउचर में चले जाइएगा और F5 बटन को प्रेस करिएगा। F5 में आप यहाँ पे CGST सेलेक्ट करिएगा 540 रुपया, और यहाँ पे आप DR कर लीजिएगा। DR करके आप SGST को भी सिलेक्ट करिएगा 540 रुपया, इसको भी सिलेक्ट करिएगा। और यहाँ पे आप कैश दे रहे हो तो कैश, या बैंक दे रहे हो तो बैंक का नाम सेलेक्ट करते हुए इसे आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। इस तरह आप जो टैक्स कटा है उस टैक्स का भुगतान भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने आज की क्लास में बताया जाए कि आप GST की एंट्री कैसे करोगे, कैसे टैक्स लेजर को बनाओगे और कैसे उसकी एंट्री को करोगे। आप यहाँ देख सकते हैं डे बुक में जो मैंने सेल्स किया है उसका आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ डे बुक पे आना है और डे बुक के अंदर आप देख सकते हो जो सेल्स किया है। अगर आप सेल्स बिल भी देना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं टैली के द्वारा ही, तो आप डे बुक से आप जब
एंट्री कर रहे थे उसी समय आप चाहो तो प्रिंट कर सकते थे, लेकिन मैंने डे बुक पे हमने क्लिक किया और डे बुक में यहाँ देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन दिया है, शॉर्टकट तरीका Alt+P भी है, आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपसे पूछा जा रहा है कि किस रिपोर्ट को आप प्रिंट करने जा रहे हो, तो करंट को आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ देखिए सबसे पहले हम प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू करते समय देखिएगा हमारा जीएसटी बिल यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करके आप यहाँ देख सकते हो कि जो एंट्री आपने किया है वो आपकी कंपनी का नाम, यहाँ देखिए टैक्स इनवाइस लिख के आ रहा है, आपकी कंपनी का नाम, जिस पार्टी को आपने बेचा है वो पार्टी का सप्लायर का नाम आ रहा है, कस्टमर का नाम आ रहा है, बायर का नाम आ रहा है। और यहाँ नीचे आ जाइए तो आपने जो आइटम जो आपने बेचे हैं उस आइटम का यहाँ पे नाम आ रहा है, प्लस देख सकते हैं कि उसका जो HSN नंबर जो आइटम का होता है वो हमने यहाँ पे दिखाया है, प्लस क्वांटिटी क्या है, क्या रेट है, टोटल अमाउंट कितना है। और यहाँ देख सकते हैं CGST के रूप में 9%, SGST के रूप में 9% आपको दिखा रहा है। टोटल जो बिल यहाँ पे बना है 26,550 रुपये का। यहाँ देख सकते हैं CGST के रूप में और SGST के रूप में जो टैक्स कटा है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। टोटल टैक्स का जो अमाउंट है 4,050 रुपया है। अब इसी को आप प्रिंट करें, प्रिंट करने के बाद अपने कस्टमर को आप ये पक्के बिल के रूप में उसे आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि GST की एंट्री आपको कैसे करना है, कैसे टैक्स बिल बनाना है, ये आपको समझ में आया होगा।